मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में, कनाडा के सबसे बड़े सिटी टोरंटो में। आज के व्लॉग में यहाँ के व्यूज़ मैं दिखाऊंगा डाउनटाउन के। बिल्कुल सीएन टावर के पास का ये एरिया है और चाइना टाउन भी इसके बिल्कुल पास में है। टोरंटो में विंटर्स आ चुकी हैं, एंट्री हो चुकी है विंटर की फाइनली। नॉर्मल हेयर कट जो फौजी कट होता है पाकिस्तान में, वो भी यहाँ पे। और फिर डाउनटाउन से ज़रा बाहर जाएंगे तो $30 है, तो इसलिए हेयर कट यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो यहाँ पे आइस रिंग आने वाला है, उसके लिए मेंटेनेंस चल रही है, आप देख सकते हैं। आइस रिंग कमिंग सून, अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियान और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में, कनाडा के सबसे बड़े सिटी टोरंटो में। आज के व्लॉग में यहाँ के व्यूज़ मैं दिखाऊंगा डाउनटाउन के। बिल्कुल सीएन टावर के पास का ये एरिया है और चाइना टाउन भी इसके बिल्कुल पास में है। ये है रिचमंड स्ट्रीट वेस्ट, सामने जो आपको नज़र आ रही है, और वो पीछे आपको सीएन टावर की बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी। और इस साइड पे चाइना टाउन है। मैं जल्दी से रोड क्रॉस करता हूँ। 17 सेकंड्स रहते हैं, 15 सेकंड्स रहते हैं, 12 सेकंड्स रहते हैं। गाड़ी रुक गई है मेरे लिए। यहाँ पे सिग्नल्स भी स्ट्रेंज हैं, काफ़ी स्ट्रेंज सिग्नल सिस्टम है। लेकिन अच्छा है, गाड़ियों वाले रुक जाते हैं। जो लोग पैदल चलते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पर। इस पर डायना एवेन्यू का रोड है। टोरंटो में विंटर्स आ चुकी हैं, एंट्री हो चुकी है विंटर की फाइनली। और दिसंबर में तो और ज़्यादा कोल्ड होने वाला है। अभी इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रैम्स भी चलती हैं डाउनटाउन में। इसको यहाँ पे स्ट्रीट कार बोलते हैं नॉर्मली। और ये बसेस भी चलती हैं। और ये साइकिलों के लिए अपना स्पेशल ट्रैक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अमेजिंग। तो आज जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का, टोरंटो का ये हिस्सा, ये मैंने पहले व्लॉग में कभी नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा आज मैं इस जगह का व्लॉग बनाता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। ये स्ट्रीट्स, यहाँ पे मैं पहले कभी आया भी नहीं इसी स्ट्रीट में। लेट्स सी कि मैं कहाँ पर एंड अप होऊंगा। तो काफ़ी अच्छी नीट क्लीन जगह है, ब्यूटीफुल, वेरी सेफ एरिया टोरंटो डाउनटाउन का। और ये है बार्बर शॉप्स यहाँ की। यहाँ पे बार्बर भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मल हेयर कट जो फौजी कट होता है पाकिस्तान में, वो भी यहाँ पे 30, 45, 40, $50 से स्टार्ट होता है। डाउनटाउन में तो $40-45 से स्टार्ट होता है फौजी कट। और फिर डाउनटाउन से ज़रा बाहर जाएंगे तो $30 है, तो इसलिए हेयर कट यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इतना अच्छा भी नहीं होता। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैंने जितने भी हेयर कट करवाए हैं, हर वक्त मैं मायूस ही हुआ हूँ। सोचा खुद ही कर लूँ। लेकिन यूएई जैसा नहीं है। वहाँ पे बेस्ट थे, चीप भी थे, बेस्ट भी थे, एक्सपर्ट थे। इंडियन पाकिस्तानी काफ़ी सारे बार्बर थे दुबई में, यूएई में, तो वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पे मोस्टली 80% चाइनीज़ होते हैं बार्बर्स। और 2 मिनट में मशीन लगा के कर और ख़त्म करके चलो $40-50 दे दो। सो ये है डाउनटाउन की एक और ख़ूबसूरत साइड। काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर। रिचमंड स्ट्रीट वेस्ट का रोड है ये।
यहाँ पे हॉर्न नॉर्मली लोग नहीं बजाते, लेकिन वो सिग्नल में कोई स्टॉप हो गया था उसके लिए हॉर्न बजाया। लेकिन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं है, थोड़ा ठीक है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक लोग बोलते हैं विंटर्स आ गई हैं, लेकिन मेरे लिए तो आई थिंक अभी भी स्प्रिंग है। ठंड भी इतनी नहीं है बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं लोगों ने इतने थिक जैकेट या कपड़े नहीं पहने हुए, क्योंकि अभी नवंबर का मिड है। मिड नवंबर में मौसम काफ़ी अच्छा है। ठंडी हवा भी स्टार्ट हो चुकी है जैसे ही मैंने मौसम का ज़िक्र किया है। तो सिग्नल खुल चुका है। रिचमंड स्ट्रीट वेस्ट का रोड है ये। काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि डाउनटाउन है इसलिए। और ये सारे होमलेस लोग हैं, डेरा लगाया हुआ है इन्होंने अपना। आई थिंक मैं उस साइड पे चलता हूँ, दूसरी साइड पे। दूसरी स्ट्रीट काफ़ी बिजी लग रही है मुझे, इसलिए मैं उसी पे स्विच हो रहा हूँ। वाह, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और ग्लास वर्क काफ़ी ज़्यादा हुआ है पीटर स्ट्रीट में। ये कोई रेस्टोरेंट है आई थिंक, बिल्कुल ग्रिफिटी एलाई जैसा लग रहा है ये, जिसकी मैंने पीछे वीडियोस भी अपलोड की हैं, आपने देखी होगी। मैंने पीछे ग्रिफिटी एलाई की वीडियो अपलोड की है, वो भी सेम लग रहा था। काफ़ी आर्ट वर्क हुआ था वहाँ पर भी, तो वो जगह मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ये सामने जो अभी राइट से लेफ़्ट रोड है, ये क्वीन स्ट्रीट वेस्ट है। क्वीन स्ट्रीट वेस्ट यहाँ का काफ़ी फेमस रोड है, डाउनटाउन टोरंटो का। ये कनेक्ट करता है काफ़ी फेमस जगहों को। ये चाइना टाउन को कनेक्ट करता है। आई थिंक जो यहाँ पे म्यूज़ियम है, ओंटारियो म्यूज़ियम, उसको भी कनेक्ट करता है। इस स्ट्रीट में मैं पहले कभी नहीं आया, तो मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये व्लॉग है। काफ़ी खूबसूरत नेबरहुड है ये, पीसफुल, डाउनटाउन टोरंटो में। काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, छोटी छोटी। वेप हाउस है, बबल टी की शॉप्स हैं। ज़ारा भी है यहाँ पर। इतना रश नहीं है यहाँ पे आई थिंक, क्योंकि विंटर्स में रश कम हो जाता है डाउनटाउन में। समर में काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन विंटर्स में लोग बाहर इतना नहीं निकलना पसंद करते। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं यहाँ पर, मोस्टली फूड के हैं, वो ही चलते हैं। नॉर्मल दूसरे इतने नहीं चलते बिज़नेस। आई थिंक कस्टमर बहुत कम हैं।
और म्यूज़िक भी चल रहा है, इसलिए यहाँ से मुझे भागना होगा, जल्दी से निकलना होगा नहीं तो कॉपीराइट का मसला आएगा। ये यहाँ का बस स्टॉप है छोटा सा, जॉन स्ट्रीट पर। यहाँ पे लोग नॉर्मली खड़े होते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रैम का या बस का। ये यहाँ पे छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, रेस्टोरेंट कॉफ़ी के लिए। ओके, सिग्नल खुल चुका है, लेट्स गो। इस साइड पे जाता हूँ, यहाँ पर भी मैं कभी नहीं आया इस जगह पे क्योंकि वो सामने अगर मैं ज़्यादा तो रोड्स मैंने देखे हुए हैं। तो आज मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ पे जा रहा हूँ जो न्यू रोड्स होंगे, स्ट्रीट होंगे, उसी पे मैं जाके व्लॉग बनाऊँगा और मुझे भी देखने को मौका मिलेगा आपके साथ साथ। वाह, ये भी काफ़ी खूबसूरत व्यू है, अमेजिंग। काफ़ी डिफरेंट बिल्डिंग है। ये किस चीज़ की है? द आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर। द आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर काफ़ी अच्छा है। वाह, काफ़ी अमेजिंग व्यू है। आप बिल्डिंग देख सकते हैं, काफ़ी थिन बिल्डिंग है, काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग है। ये मॉडर्न एरिया है डाउनटाउन टोरंटो का। ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डिफरेंट बिल्डिंग हैं, स्ट्रेंज स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग्स का। ओके, सिग्नल खुल चुका है तो मैं क्रॉस करता हूँ रोड, दूसरी साइड पे जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या है। ये भी कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है। अच्छा, नो फ्रिल भी इसमें है, यानी कि सुपरमार्केट्स जिस तरह यूएई या मिडल ईस्ट में केयर फॉर होते हैं, केयर फॉर सेम इधर नो फ्रिल है। काफ़ी फेमस होता है ये सुपरमार्केट, नो फ्रिल, नो फ्रिल्स। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, ये भी डाउनटाउन की, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे एक साथ में, और सबका कलर ऑलमोस्ट सेम है, कलर स्कीम। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं काफ़ी टॉल और थिन बिल्डिंग्स हैं ये रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, सारी खाली हैं, कोई भी नहीं बैठा हुआ। आई थिंक सर्दियों की वजह से, लेकिन सर्दी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखें इनके कस्टमर नहीं है, लेकिन प्लेटें और स्पून हैं। एडलेड स्ट्रीट वेस्ट के रोड पे मैं जा रहा हूँ अभी, जो कि फिर नेथन फिलिप्स स्क्वायर की तरफ जाता है आई थिंक।
ये भी बार है, ड्रम लगे हुए हैं बियर के, खाली है, एक भी आदमी नहीं है, कस्टमर नहीं है। काफ़ी खूबसूरत सिटिंग एरिया बना हुआ है। शीशा कैफ़े होता तो और मज़ा आता। और यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ से मुझे निकलना होगा। ओके, ये बिल्डिंग चेक करें, काफ़ी कट की हुई है बॉटम से। काफ़ी खूबसूरत व्यू है, स्टनिंग स्काईलाइन है बिल्डिंग्स का। ओके, लेट्स सी कि आगे क्या मिलता है मुझको। यह है टोरंटो की मॉडर्न साइड, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके आसपास तो मैं काफ़ी ज़्यादा आया हुआ हूँ, CN टावर भी है, चाइना टाउन भी है, लेकिन ये जगह पे मैं इतना नहीं घूमा। फर्स्ट टाइम मैं इतनी वॉक कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वॉक करने का यही फ़ायदा है, किधर भी आप मोड़ सकते हैं, नो एंट्री भी हो तो भी, और गाड़ी हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर पार्किंग का काफ़ी बड़ा मसला होता है। और ये अगेन बर्गर शॉप्स हैं, लेफ़्ट में कुछ हैप्पी आवर्स ड्रिंक की जगह है। वो CN टावर की सुई नज़र आ रही है। इधर जाता हूँ सेम फिर वो पुरानी स्ट्रीट में, क्योंकि ये बिल्डिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है। सोचा मैं इसके पास से गुज़रता हूँ कि करीब से ये कैसे नज़र आती है। वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर है टोटली। ये एरिया भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, नीट, क्लीन, सेफ, वेरी मॉडर्न। रोड्स पे बस थोड़ा काम होने वाला है। थोड़े क्रैक आए हुए हैं, लेकिन नेवर माइंड। और पैरट्स भी हैं, हाउ स्वीट। यहाँ पे मैंने नोट किया है कि आर्ट वर्क लोग काफ़ी पसंद करते हैं, दीवारों पे हर जगह बनाया होता है। आई थिंक USA में भी सेम कल्चर है। और ये रोड तो काफ़ी बिजी है। ओके, सिग्नल खुल चुका है। बिल्कुल, अभी जिस जगह पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं रह के गया हूँ। यहाँ पे मेरा होटल था जब मैंने आया था टोरंटो में, तो फिर मैं उसी जगह पे वापस आ गया हूँ। ये स्ट्रीट तो मैं जानता हूँ।
इस एरिया में भी चाइनीज़ और कोरियन का राज है, काफ़ी सारे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चाइना टाउन के पास है। ये द रेक्स होटल, इसमें मैंने स्टे किया था। होटल नहीं है, बिल्कुल सराय है लेकिन गुजारे के लिए ठीक है, एक्सपेंसिव इतना नहीं है, लेकिन टोरंटो के हिसाब से एक्सपेंसिव है। ये द रेक्स सिर्फ 2 फ्लोर है और सीढ़ियाँ हैं, बैग लेके आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये टैटू की शॉप है, यहाँ पे टैटू होते हैं, टैटू बनाते हैं। बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूँ नेथन फिलिप्स स्क्वायर, जो मेरी हर वक्त डेस्टिनेशन होती है मोस्टली व्लॉग्स में। ये व्लॉग मैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर में एंड करूँगा। नेथन फिलिप्स स्क्वायर काफ़ी फेमस है टोरंटो में, आई थिंक 2nd और 3rd फेमस जगह ये है। एक CN टावर है, यंग डंडास स्क्वायर है जिस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं, और 3rd ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर है जहाँ पे पब्लिक की गैदरिंग होती है। उस लिहाज से ये टॉप 5 के अंदर लाजमी आता है ये जगह, ये एरिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, एज़ यूजुअल टोरंटो में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चलती है। हलाल हॉट डॉग, लेकिन मैं हॉट डॉग का फ़ैन नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ऑसगोड का सबवे स्टेशन का 2nd बैक साइड की एंट्री है ये। इसका फ्रंट साइड भी है, 2-3 एंट्रेंसेस हैं। ऑसगोड इसको बोलते हैं, ऑसगोड। जहाँ पर आप ये रेड साइन बोर्ड देखें, इसका मतलब है यहाँ पे सबवे ट्रेन है या बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप है। ये क्वीन स्ट्रीट वेस्ट। मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। नेथन फिलिप्स स्क्वायर ऑलमोस्ट आने वाला है सामने, उस पे जाके मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा। देखता हूँ कि नेथन फिलिप्स स्क्वायर में क्या चल रहा है इस विंटर के सीज़न में। वहाँ पे आइस स्केटिंग होती है विंटर्स में, जब स्नो का सीज़न स्टार्ट होता है, तो उसके भी मैंने व्लॉग्स बनाऊंगा। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए थे उस जगह के, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर आपको स्नो या स्केटिंग पसंद हो तो उसके मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर के। ये 4 सीज़न सामने आपको नज़र आ रहा है, सेंटर 4 सीज़न सेंटर, शेराटन, हिल्टन सब यहाँ पे हैं डाउनटाउन में। तो अभी ये व्लॉग मैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर में एंड करूँगा, और नेक्स्ट व्लॉग आई होप मैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर का तब बनाऊँगा जब यहाँ पे स्नो होगी और स्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे व्लॉग बना लिए हैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर के तो आई होप ये मेरा लास्ट व्लॉग होगा नेथन फिलिप्स स्क्वायर का।
जब तक यहाँ पे स्नो नहीं होती और स्केटिंग स्टार्ट नहीं होती। वो सामने आपको पुराना सिटी हॉल नज़र आ रहा है। क्लॉक टावर जो है ये टोरंटो का पुराना सिटी हॉल था। सिटी हॉल उसको बोलते हैं जहाँ पर सिटी के मैटर्स को देखा जाता है, सॉल्व किया जाता है, जहाँ पर डिसीजन लिया जाता है सिटीज़ का, उसको सिटी हॉल बोलते हैं। आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में। ये क्वीन स्ट्रीट वेस्ट का रोड है जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ। कोई ट्रैफिक नहीं है, मैंने रोड क्रॉस कर लिया है लकीली, क्योंकि इसकी दूसरी क्रॉसिंग काफ़ी दूर है। और वो जो बिल्डिंग आपको राउंड नज़र आ रही है ये न्यू सिटी हॉल है टोरंटो का। यहाँ पे काफ़ी सारी हॉरर मूवीज़ भी बनी हैं, रेजिडेंस ईवल भी यहाँ पे बनी है, उसका एक पार्ट यहाँ पे बना है आई थिंक। तो जो आप नेथन फिलिप्स स्क्वायर आते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स नज़र आते हैं फूड के, ये आप देख सकते हैं। और ये सारे जितने भी यहाँ पे ट्रक्स हैं, स्टॉल्स हैं, ये सारे हलाल होते हैं। इस पे बड़ा बड़ा लिखा भी होता है हलाल, लेकिन सैडली ये सारे सॉसेजेस होते हैं, लाइक हॉट डॉग्स होता है और फ्राइज़ होते हैं। बर्गर्स में भी हॉट डॉग डालते हैं, तो मुझे हॉट डॉग पसंद नहीं है। ये भी हलाल ट्रक है, आगे भी है, अफ़गानिस्तान का भी है वो सामने ट्रक। तो ये है नेथन फिलिप्स स्क्वायर, जहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट हो चुके हैं पास्ट में, पिछले महीनों में, समर में। उसके भी मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी आइस रिंग कमिंग सून ये लिखा हुआ है, वाओ। सो यहाँ पे आइस रिंग आने वाला है, उसके लिए मेंटेनेंस चल रही है, आप देख सकते हैं। तो आइस रिंग विंटर्स में यहाँ आती हैं मोस्टली दिसंबर जनवरी में। आइस रिंग कमिंग सून, अमेजिंग। वेट नहीं कर सकता मैं, जब यहाँ पे आइस रिंग आ जाएगी तो उसके मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाने वाला हूँ इस बार। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी सारे बनाए थे। काफ़ी मज़ा आता है लोगों को देखते हुए, स्केटिंग करते हुए। काफ़ी लोग गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, बड़े भी गिरते हैं। कोई सीरियस इंजरी नहीं होती, लेकिन काफ़ी फ़न होता है जब लोग गिरते। मैं देखता हूँ वीडियोस में, रिकॉर्ड करता हूँ, स्लिप होते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, सहारा देते हैं। स्केटिंग जो फर्स्ट टाइमर होते हैं तो एक काफ़ी फ़न मोमेंट होते हैं, फ़नी। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ पे कोई इंजरी हुई हो जो गिरा हो, क्योंकि हर बंदा सेफ्टी को लेके काफ़ी उसका ख्याल रखते हैं। टल्ली बज चुकी है, मतलब मेरा एंड होने वाला है व्लॉग का। चार बार टली बजी, मतलब 4 बज चुके हैं शाम के, आफ्टरनून के। आई थिंक 4 बार ही टली बजी है, लेकिन वो घड़ी पे 4 बज रहे हैं, नज़र आ रहा है। ये है नेथन फिलिप्स स्क्वायर। अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं मज़ीद व्लॉग यहाँ के लाने वाला हूँ। कुछ ला चुका हूँ ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करके लाइक का बटन स्मैश कर दें। ये कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं बेचारे, परों में सर घुसाया हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, ऑलमोस्ट आ चुकी हैं बल्कि टोरंटो में। क्यूटी पाई बैठा हुआ है, ये देखें आराम से।
इसके पास नहीं जाऊँगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सो रहा है। तो मिलता हूँ अनदर व्लॉग पर, अनदर लोकेशन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।